पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे रिप्रोडक्शन की टाइप्स। सिलेजिनेला में सिलेजिनेला reproduces by three methods: vegetative, sexual and sexual. Vegetative reproduction takes place by three different methods. First is fragmentation, second is resting spore, and third is adventitious branches. What happens in fragmentation? The older branches divides, undergo fragmentation, and each fragment form new sporophyte. Second is resting spore. What happens in resting spore? During unfavorable condition, food material accumulates at the apical region and it forms spore-like structure which germinates to form new sporophyte. Third is adventitious branches. During favorable condition, adventitious branches arise from the stem and each adventitious branch germinate to form new sporophyte. Then in asexual reproduction, what happens? Male strobulus contains microspore, female strobulus megaspore. Spore formation takes place. आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम देखे थे हमने उसका स्ट्रक्चर। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोर? इज इट मेल स्पोर और फीमेल स्पोर? माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर इज It is male gametophyte. spore. Microspore, it is male spore. Okay. So let's see the structure of microspore. Each microspore, first of all, in sexual reproduction, what will happen? Microspore and megaspore fertilize to form sporophyte. Microspore, which is male spore, it will germinate and form male gametophyte. And male gametophyte, in male gametophyte, antherozoite is present, and in female gametophyte, female gamete, which is egg cell, is present. Antherozoid and egg cell will fertilize to form zygote, and zygote will form sporophyte. समझ में आ रहा है क्या होगा? हमने देखे थे माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स थे और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स थे। अब माइक्रोस्पोर जो थे वो जर्मिनेट होके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट पे मेल गैमेट होगा जो एंथ्रेजॉइड है। सिमिलरली जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर थे मेगास्पोर्स, फीमेल स्पोर्स जिनको बोलेंगे, वो जर्मिनेट होके बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट पे एक्सेल रहेगा जो फीमेल गैमेट है। अब ये दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फॉर्म होगा स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट पे स्ट्रोब्यूलस, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, फिर माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, वो जो साइकिल है उसकी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्पोर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो अभी माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखे थे। स्टॉक और बेस था उसमें, याद है? Yes, ma'am. ओके। तो अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के जो अंदर माइक्रोस्पोर्स है उसमें से हम माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ईच माइक्रोस्पोर इज मोर और लेस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्मॉलर इन साइज। जो माइक्रोस्पोर होता है वो मोर और लेस कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और उसकी साइज जो है वो छोटी होती है। इसमें दो वॉल्स होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है उसको एक्सोस्पोरियम भी बोलते हैं। ये थिक वॉल होती है, आउटर लेयर होती है जिसमें आउटग्रोथ्स होते हैं, और जो इंटाइन है वो इनर वॉल होती है, थिन होती है, और इसको एंडोस्पोरियम बोलते हैं। जो इंटाइन होती है वो एनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म
with haploid nucleus at the center and few amount of reserve food material. समझ में आया माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर? दो वॉल्स है, एक्साइन जो एक्सोस्पोरियम भी बोलते हैं जिसको, जिसमें आउटग्रोथ होते हैं हेयर लाइक। सेकेंड है इंटाइन जिसको एंडोस्पोरियम बोलते हैं, ये इनर वॉल होती है। एक्साइन आउटर है और थिक है, इंटाइन इनर है और थिन है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और रिजर्व फूड मटेरियल है। कंफ्यूजन है कोई स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर के? No, ma'am. ओके, तो माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है तभी वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। और इस टाइप के जो जो जर्मिनेशन है इसको क्या बोलेंगे? होलोकार्पिक। तो माइक्रोस्पोर क्या करता है, अंदर हम उसके हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो वो क्या करता है, डिवाइड रीडिवाइड करता है और 13 सेल फॉर्म करता है। इस स्टेज पे वो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाती है और जो माइक्रोस्पोर है वो बाहर निकलता है। 13 सेल्स है उसके अंदर माइक्रोस्पोर के, वो बाहर आते हैं, एक्सपोज होते हैं एयर में और वो फीमेल गैमेटोफाइट के कांटेक्ट में आते हैं जहाँ पे वो जो है मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो 13 सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर के, 13 सेल्स अंदर ही फॉर्म हुए, उसके बाद वो बाहर आए, उसके अंदर 6 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और 256 सेल्स होते हैं। और जो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन फॉर्म, तो कम्प्लीटली वो चेंज होते हैं और 256 सेल्स जो होते हैं वो चेंज होके 256 एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं जिनको एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। अब जो ये 256 सेल्स थे जिनसे 256 एंथ्रोजॉइड या एंड्रोसाइट्स बने, वो सेल्स को बोलेंगे एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। अभी 256 एंथ्रोजॉइड मदर सेल से 256 एंथ्रोजॉइड या फिर एंड्रोसाइट्स जो फॉर्म होते हैं वो है मेल गैमेट। वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्पाइरल बॉडी होती है और उनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला किस लिए होता है? फ्लैजिले का फंक्शन क्या होता है फ्लैजिले का? इट हेल्प्स इन मूवमेंट। तो जो मेल गैमेट है एंथ्रोजॉइड उसको दो फ्लैजिला होते हैं, इसको बाइफ्लैजिलेट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। ये मूव करके क्या करता है, सर्च करता है आर्किगोनियम जो कि फीमेल गैमेट है। क्यों सर्च करता है फीमेल गैमेट को? क्योंकि फीमेल गैमेट के बाद जब मिलेगा उसको तो वहां पे फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन होगा और स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। तो अभी फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म, यहाँ तक समझ में एंथ्रोजॉइड कैसे फॉर्म होते हैं? Yes, ma'am. ओके, तो अब देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होते हैं। एंथ्रोजॉइड फॉर्म हुए, माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स थे। माइक्रोस्पोर एक देखे हमने कैसा था, दो लेयर्स थे, एक्साइन इंटाइन, अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और रिजर्व फूड मटेरियल था। अब हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस था उससे 13 सेल्स फॉर्म हुए, उसके बाद वो बाहर आए, किसके बाहर आए, माइक्रोस्पोरेंजियम के। और वहां पे आने के बाद 6 माइटोटिक डिवीजन करके उन्होंने 256 सेल्स बनाए। वो 256 सेल्स से 256 एंथ्रोजॉइड्स बने। और एक एंथ्रोजॉइड कैसा था, स्पाइरल और दो फ्लैजिला। यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन है किसी को? No, ma'am. ओके, तो अभी देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। अभी मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स है जो कि फीमेल स्पोर्स है। तो अभी फीमेल स्पोर कैसा है, तो ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसकी साइज बड़ी है। माइक्रोस्पोर की जो साइज थी वो छोटी थी। डिफरेंस याद रखो दोनों में, इसकी साइज बड़ी है उसकी साइज छोटी थी। इसमें भी दो वॉल्स होते हैं उसी की तरह, माइक्रोस्पोर की तरह। इसको भी बोलते हैं एक्साइन आउटर और इनर वॉल को इंटाइन।
सेम वहाँ पे एक्साइन को एक्सोस्पोरियम जो कि थिक आउटर लेयर थी और आउटग्रोथ्स थे उसमें, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, थिक है, आउटर लेयर है, एक्साइन जो यहाँ पे भी आउटग्रोथ्स ही प्रेजेंट है। एक्साइन जो है इनर वॉल है, थिन है और इसको एंडोस्पोरियम बोलते हैं। सेम माइक्रोस्पोर की तरह ही स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म और हैप्लॉइड न्यूक्लियस है सेंटर में और रिजर्व फूड मटेरियल है। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस उनकी साइज में है। माइक्रोस्पोर जो था वो स्मॉल था और मेगास्पोर जो है वो लार्ज है। अब जो है वो जर्मिनेट कैसा करता है वो देखते हैं। ये भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब होता है तभी अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, सेम माइक्रोस्पोर की तरह। माइक्रोस्पोर 13 सेल्स फॉर्म करने के बाद बाहर आता है, ये भी पहले अपना जर्मिनेशन अंदर ही स्टार्ट करता है। ये क्या करता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मेगास्पोरेंजियम से बाहर आने से पहले। अब जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है उसके बाद जो है जैकेट वॉल जो है वो रप्चर्ड हो जाती है और जो मेगास्पोर है मल्टी सेलुलर मेगास्पोर वो लिबरेट हो जाता है। अब क्या करता है, जब वो बाहर आता है जैकेट वॉल के लिबरेट होने के बाद, तो सूटेबल सबस्ट्रेटम पे अपने नंबर जो है वो इंक्रीज करता है और उसकी साइज भी इंक्रीज होती है और वो 2 to 5 आर्किगोनिया फॉर्म करता है जो कि फीमेल ऑर्गन है। ये फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया? उसने क्या किया, पहले मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट किया, फिर बाहर आया और अपनी साइज इंक्रीज किया और जो स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हुआ। कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. ओके, तो अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म हुआ अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको उसको क्या बोलते थे, जो मेल गैमेट था वो था एंथ्रेजॉइड और जो फीमेल गैमेट है वो है आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम क्या है वो देखते हैं। तो ईच आर्किगोनियम इज हैविंग 2 पार्ट्स एज नेक एंड वेंटर। तो एक आर्किगोनियम के 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, नेक और वेंटर। तो वेंटर जो है वो बेसल कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है और इसमें वेंटर कैनल सेल्स और एग सेल होते हैं। और नेक जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें 5 रोज होते हैं नेक सेल्स के और नेक सेल्स के अंदर नेक कैनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आर्किगोनियम के 2 पार्ट्स है, एक है नेक एक है वेंटर। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो है नेक, उसके अंदर 5 रोज है नेक कैनल सेल्स के और ऊपर कवर सेल्स होते हैं। और जो वेंटर है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक वेंटर कैनल सेल्स और एग सेल्स होते हैं। नेक के ऊपर जो कवर सेल्स होते हैं उनको लीड सेल्स या कैप सेल्स बोलते हैं। अब हमने देखे फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ, मेल गैमेट फॉर्म हुआ। माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर ने 13 सेल्स बनाया, फिर बाहर आया, फिर 256 सेल्स बनाए, उसके बाद 256 एंथ्रेजोइड्स फॉर्म हुए और हर एंथ्रेजोइड्स को 2 फ्लैजिला है और स्पाइरल बॉडी है। वैसे ही सेम मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर था, उसने मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट किया, फिर बाहर आया, फिर अपने मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को और उसने इंक्रीज किया और उसकी साइज भी इंक्रीज हो गई और उसने 2 to 5 आर्किगोनिया बनाया और हर आर्किगोनिया में क्लास शेप स्ट्रक्चर है। उसके अंदर नेक है, वेंटर है, नेक में नेक कैनल सेल्स है और लीड सेल्स है और वेंटर में एग सेल है और वेंटर कैनल सेल्स है। इतना समझ में आया तुमको? Yes, ma'am. ओके। तो अब हमने देखे थे कि एंथ्रेजॉइड जो था उसको फ्लैजिला थे। तो अब वो क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को सर्च करेगा मूव करके। अब मैच्योर जो आर्किगोनियम है, जो फीमेल गैमेट है, वो क्या करेगा, वेंटर कैनल सेल्स जो है और नेक कैनल सेल्स जो है उनको डीजनरेट करेगा और एक म्यूसिलेजिनस मास बनाएगा जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और
स्वेल हो जाएगा। अब जब अंदर म्यूसिलेजिनस मास बना आर्किगोनियम के अंदर, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर जो कवर सेल्स, जो लीड सेल्स बोलते हैं जिनको, उनके ऊपर। तो वो क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। वो जो ऊपर सेल्स है, वो लीड सेल्स ब्रेक हो जाएंगे। और क्या होगा, केमिकल वो रिलीज करेंगे वहां से, जो मैलिक एसिड है, वो हेल्प करेगा एंथ्रेजॉइड को, जो क्या कर रहा है, फीमेल गैमेट को सर्च कर रहा है। तो उसको हेल्प करेगा, मैलिक एसिड उसको सिग्नल देगा कि फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे है। जब एंथ्रेजॉइड को वो सिग्नल मिलेगा मैलिक एसिड का, तो वो आएगा फीमेल गैमेट के पास और नेक में जो है एंटर करेगा। और वेंटर जो उसका बेसल पार्ट है वहां पे मूव करके जाएगा, और वहां पे एग सेल जो था उसके साथ यूनाइट होगा। और यूनियन होने के बाद, किसका यूनियन होगा, एग सेल और एंथ्रेजॉइड का यूनियन होने के बाद बनेगा जाइगोट। Formation of zygote means end of gametophytic generation and start of sporophytic generation. जब जाइगोट बनेगा तो फिर उससे क्या फॉर्म होगा, स्पोरोफाइट। और फिर जो स्पोरोफाइट है उस पे होगा स्ट्रोब्यूलस, स्ट्रोब्यूलस में मेगास्पोरेंजियम, देन माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर। फिर वापस क्या होगा, माइक्रोस्पोर 13 सेल्स फॉर्म करेगा, बाहर निकलेगा 256 सेल्स, फिर एंथ्रेजॉइड। यहाँ पे सेम वैसा ही होगा। तो कंटिन्यू उनकी जो लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहेगी इसी तरह। समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. ओके।